तो दोस्तों जब हम कहते थे कि चाइना का एयरक्राफ्ट घटिया है और ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना चाइना द्वारा बढ़ चढ़ के डींगे हाका जाता है, पर हमारे इन बातों के ऊपर चाइना के पाले हुए एक देश की तरफ से कई सारे कमेंट आता था। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा ही माना गया कि चाइना के बनाया हुए S-6 बॉम्बर एक घटिया दर्जे के बॉम्बर है जो इनइफेक्टिव है और चाइना अब तक जो डींगे हाका था वो पूरी चाइना का एक तरीके का प्रोपेगेंडा था। तो दोस्तों इन खुलासों को किया गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा और हाल ही में ये खुलासा तब हुआ जब चाइना और रशिया के बॉम्बरों के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा रहा था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चाइना और रशिया का जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग था इसके दरमियान चाइना के द्वारा बनाया हुआ इन बॉम्बरों का पोल खुल चुका है और इसका लिमिटेशन के बारे में भी अब दुनिया को मालूम पड़ चुका है। दोस्तों ईस्टर्न पैसिफिक में चाइनीज एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में एक एनुअल एक्सरसाइज हुआ जिसमें चाइना की तरफ से 4 S-6 बॉम्बर और रशिया की तरफ से 2 Tu-95 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया गया। पर इस एक्सरसाइज के बाद चाइना के एक्सपर्टों की तरफ से कहना यह है कि रशियन हथियारों की तुलना में चाइना के इन बॉम्बरों के पास कम रेंज कम पेलोड क्षमता है, जो एक तरीके से जताता है कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों का क्षमता काफी ज्यादा लिमिटेड है और लॉन्ग रेंज में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के हिसाब से इन S-6 बॉम्बरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में चाइना के बॉम्बरों का पोल खुलते हुए ये भी बताया गया है कि चाइना के इन बॉम्बरों के पास सिर्फ 6000 किलोमीटर का रेंज है, जबकि पेलोड क्षमता को देखे तो इन बॉम्बरों के पास पर स्क्वायर मीटर में 160 किलोग्राम पेलोड लेने का क्षमता है। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर रशिया के Tu-95 बॉम्बरों को देखे तो इसका रेंज करीबन 15000 किलोमीटर है और ये करीबन पर स्क्वायर मीटर में 606 किलोग्राम पेलोड ले सकता है। मतलब रशिया के बॉम्बर का रेंज चाइना के बॉम्बर के तुलना में लगभग 3 गुना और पेलोड क्षमता चाइना के बॉम्बर के तुलना में लगभग 4 गुना के आसपास है। पर अगर दोस्तों दोनों बॉम्बरों को ही अगर कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि रशियन बॉम्बर और चाइनीज बॉम्बर लगभग एक ही समय में बना हुआ बॉम्बर है। रशिया के द्वारा इसे 1952 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि चाइना द्वारा इसे 1959 में दुनिया के सामने लाया गया था। और चाइनीज एयरफोर्स में ऐसा करीबन 150 से 160 बॉम्बर जहां पे ऑपरेशनल है, वहीं पे रशियन फोर्सेस में 500 से अधिक ऐसे बॉम्बरों को शामिल किया गया था और अब करीबन 55 बॉम्बर ऑपरेशनल है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना के इन बॉम्बरों के खामियों को दूर करने के लिए चाइना द्वारा और एक आधुनिक और स्टेल्थ बॉम्बरों का निर्माण किया जा रहा है, जिसे चाइना की तरफ से H-20 बॉम्बर का नाम दिया गया है। पर दोस्तों इन बॉम्बरों के भी अगर स्पेसिफिकेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि इनमें भी कई खामियां हैं और 1980s में और 1970s में बना हुआ रशियन और अमेरिकन बॉम्बरों के तुलना में भी चाइना के ये फ्यूचर के बॉम्बर कमजोर तरीन हैं। चाइना के द्वारा H-20 बॉम्बरों को लेकर अब तक जो भी खुलासा किया गया है उसके मुताबिक इन बॉम्बरों का रेंज 8500 किलोमीटर और पेलोड क्षमता करीबन 10 टन के आसपास होगा। जबकि वहीं पे रशिया के सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160 को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि इसका रेंज करीबन 12300 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता करीबन 45 टन है। जबकि अमेरिका के B-1 बॉम्बर को अगर देखे तो उसका रेंज करीबन 9500 किलोमीटर और पेलोड क्षमता करीबन 23 टन के आसपास है। और दोस्तों इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि चाइना की तरफ से जो S-6 बॉम्बरों को लेके आए दिन बढ़की मारा जाता है वो असल में एक प्रोपेगेंडा ही है और चाइना जो H-20 बॉम्बरों को बना रहा है वो भी अपने से 40 साल पुराने बॉम्बरों को काउंटर करने का क्षमता नहीं रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।